बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करने पर। आज की क्लास में जो हम ये क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका आगरा विश्वविद्यालय का है। अभी हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे कि सर इस पेपर को आप सॉल्व करा दीजिए, इसकी आंसर की प्रोवाइड कीजिएगा। आज की क्लास में हम इसी की आंसर की प्रोवाइड करें, इसलिए जो भी विद्यार्थी आगरा विश्वविद्यालय के देख रहे हों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की सही से मिला ले। उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने परसों का गोला जो है सही हमारे सीट पर भर के आए हुए हैं। और साथ में देखा जाए तो कुछ यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम नहीं हुआ है, उनका भी आने वाले समय में एग्जाम है, जैसा का मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम आने वाले समय में है। और साथ में MGKVP वाराणसी का भी एग्जाम है आने वाले समय में, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। ये तो हम पेपर की थोड़ी सी चर्चा कर ले तो इसमें जो है टोटल 100 आपके MCQ क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 घंटे इसको करने का आपका समय निर्धारित था। 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र था। ठीक है, 100 में से केवल आपको 60 ही क्वेश्चन का आपको करने थे। पेपर बहुत ईजी आया है, आशा करता हूँ आपने सभी प्रश्न सही किए होंगे। ठीक है, और देखा जाए तो ये जो मैं बुकलेट सॉल्व करा रहा हूँ, मेरा बुकलेट सी है, आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, क्योंकि टोटल बुकलेट जो है आपके 4 बने हैं ABCD करके। कोई ना कोई आपका बुकलेट बिल्कुल होगा। अब आपको अपना आंसर की कैसे मिलाना है, देखिए बुकलेट चाहे आपका कोई भी हो, क्वेश्चन वही है सभी में, केवल क्वेश्चनों का केवल आपका स्थान चेंज है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी के नीचे आपको सभी क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, हम यहाँ से बताएंगे भी आपको किस तरह से आपको अपना बुकलेट मिलाना है। ठीक है, चलेगा, हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलेगा, प्रश्न नंबर 1 पे आ चुका हूँ। अब मेरा बुकलेट जो है सी है। अब मेरे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले नंबर पर, अब ये क्वेश्चन आपको अपने बुकलेट में आपको ढूंढना है कि किस नंबर पे आपका दिया हुआ है। 21 नंबर पे, 51 नंबर पे, 71 नंबर, किसी ना किसी नंबर पे ये क्वेश्चन 100% आपको अपने पेपर में मिलेगा। आप जैसे ही ये क्वेश्चन आप ढूंढ लोगे तो आपको उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। आप मेरा कोई भी क्वेश्चन एक आप मैच कर सकते हैं कहीं से भी। आप जैसे ये क्वेश्चन आप मैच कर लोगे उसी के नीचे आपको क्रम वाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, प्रश्न नंबर 1 जो दिया हुआ है कि मुसलमानों में जो है पति पत्नी की जो है पारस्परिक सहमति से जो है होने वाला तलाक का क्या नाम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है वैसे देखा जाए खुला होता है मुबारक। मुबारक भी इसको कहते हैं। इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक जो है सामाजिक वर्ग की जो है विशेषता है, तो कौन सी है, तो वर्ग चेतना, खुलापन, अर्जित, प्रतिष्ठित, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 3 नंबर है कि माल्थस के अनुसार जो है जनसंख्या में वृद्धि किस यानी अनुपात में होती है, तो ये जो है जियोमेट्रिकल रेशियो में होती है, यानी ज्यामितीय अनुपात में होती है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 4 नंबर है कि सामाजिक परिवर्तन के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को जो है किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, यह किसने किया है, तो ये जो है कार्ल मार्क्स ने किया था। इसका जो है पहला नहीं, इसमें का सॉरी तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। जो भी विद्यार्थी कार्ल मार्क्स वाला गोला किए होंगे 4 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन, तो उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 5 नंबर है कि किसने कहा कि जात एक जो है बंद वर्ग है, तो यह किसने कहा था, ये किसका कथन है। ठीक है, तो ये जो है मजूमदार एवं मदान ने कहा था। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर है कि एकाकी परिवार में जो है सम्मिलित होते हैं, तो एकाकी परिवार में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो जो है पति पत्नी और जो है उसके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसमें का जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो जो कि 7 नंबर है कि परंपरागत आपका भारतीय गाँव में सख्त संरचना के प्रमुख कह सकते हो कितने प्रकार के होते हैं, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं जमींदार होते हैं, एक होती जात और एक पंचायत सिस्टम, ये सभी होती है मिलकर 3 टोटल रहती हैं। तो इसमें का जो है सी यानी बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 3 वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सोशल थ्योरी एंड सोशल आपका स्ट्रक्चर, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है R.K. मार्टिन की पुस्तक है। किसकी, R.K. मार्टिन की, यानी रॉबर्ट मार्टिन की। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। 8 नंबर में जो भी विद्यार्थी बी वाला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि किसने कहा ज्ञान जो है सद्गुण है, तो ये जो है सुकरात का कथन है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि ली सुसाइड नामक जो है पुस्तक जो है जो किताब है ये दुर्खिम द्वारा जो है कब लिखी गई थी। ठीक है, तो ये जो है 1897 में लिखी गई थी। कब, 1897 में। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रगत वह है जो मानवीय सुख में जो है वृद्धि करती है, तो ये जो कथन है ये कथन किसका है, तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए कथन ये लेस्टर वार्ड का कथन है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, लेस्टर वार्ड। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन गोला किए होंगे उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर है कि प्रकट व अप्रकट प्रकार की अवधारणा जो है किसने दी थी।
ठीक है। तो ये जो अवधारणा दी थी ये आर के मार्टिन ने दी थी। किसने दी थी? आर के मार्टिन ने। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 13 नंबर की माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये पुस्तक है ये लिखी थी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने लिखी थी। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने लिखी थी। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो भी विद्यार्थी डी लगाए होंगे उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 14 नंबर है जो कि दिया हुआ है कि इसमें जो है कौन सा सही नहीं आपको बताना है। तो दुर्खीम जो है श्रम विभाजन इसके कह सकते हो लेखक हैं, यह तो रचयिता हैं, ठीक है। और बेबर जो है आदर्श प्रारूप है, ये भी एकदम सही है। और देखा जाए तो मीड जो है प्रयोगात्मक आदर्श क्रियावादी हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें का जो तीसरा ऑप्शन दिया कि मार्क्स जो है प्रत्यक्ष यानी प्रक्षेत्र प्रकार है, ये इसमें का तीसरा ऑप्शन गलत है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर है कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, फिर इस पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, तो इसकी बात कर ले तो किसने लिखी है इसको? तो इसको लिखा है जोनाथन टी टर्नर ने लिखा है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए 15 नंबर क्वेश्चन में उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका जो दिया हुआ है इसको भी हम देखेंगे, ठीक है, जो कि है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के जो है प्रतिपादक कौन है? तो वैसे सिद्धार्थ है, ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध आप लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में जो है विश्वास करता है। यह जो कथन है ये कथन किस विद्वान ने दिया था, फिर किसने कहा था? ठीक है, तो ये जो कथन है टाइलर का कथन है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी औद्योगिक क्रांति के कारण जो है निम्न में से कौन एक जो है व्यापार के केंद्र है? तो सिटी ज़्यादातर व्यापार का केंद्र है, ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 19 नंबर है कि भारत सरकार ने जो है सही भर अपराधों की जो है रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है ये कब पारित किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 19 नंबर की। तो ये जो पारित हुआ था, ठीक है, ये कब पारित हुआ था? ये 2000 में पारित हुआ था। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 20 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जो है नगरीय जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या से पूछ रहा है, अर्बन पॉपुलेशन पूछ रहा है, नहीं किस यानी प्रदेश की जो है किस स्टेट की जो है नगर में रहने वाली सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है किस प्रदेश में? तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि पूरे प्रदेश में किस जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस प्रदेश की है, ये नहीं पूछ रहा है। थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन देखा जाए तो इस क्वेश्चन में बहुत ही घुमा फिरा का थोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें का है दिया हुआ जो यानी नगरीय जो है जनसंख्या सर्वाधिक किसमें है? नगर की जनसंख्या यानी नगर में सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कहाँ रहते हैं? तो महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में, क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत ही घनी है, ठीक है। तो इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यदि पूछता कि सबसे पॉपुलेशन वाला सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश लगा सकते थे, लेकिन यहाँ से पूछा है कि नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। तो नगरीय जनसंख्या की बात की है। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हो हार्ड था, सोचने की केवल आपको जरूरत थी, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही। 21 नंबर क्वेश्चन का 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का जो 22 मार्च एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर है कि किसने कहा संस्कृत पर्यावरण का जो है मानव निर्मित भाग है? तो ये जो कथन है, ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है हर्ष कोविट्स का कथन है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही। जो विद्यार्थी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व में जो है कौन पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में जो है मदद नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो वैसे तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं वो होते हैं वन, यानी वन को लगाना, ठीक है, वृक्षारोपण जिसे कहते हैं, और वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार, ये सभी है। लेकिन वनों को काटना ये देखा जाए तो संतुलन को बिगाड़ता है, ना कि उसको बनाता है, इसमें मदद नहीं करता, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 24 नंबर है कि निम्न में से कौन सा जो है सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो सार्वभौमिकता या फिर स्वतंत्रता या फिर असहयोग या फिर प्रजातंत्र। ये क्वेश्चन जो है किसी भी सोर्स से, मेरी IQ से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से इसका स्पष्ट आंसर में नहीं मुझे प्राप्त हो पाया है। ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है। पूरे बुकलेट में टोटल 2 क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा। अब किसी को पता होगा तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना। इससे सभी विद्यार्थी जिनका भी क्वेश्चन इसको गोला किए होंगे उनको स्पष्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन का जो कि है आपका
फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है आगबर्न ने लिखी है, आगबर्न एंड आपका निमकॉफ ने लिखी है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि स्वच्छ भारत अभियान की जो है शुरुआत कब हुई, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका आ गया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी गांधी जी की जयंती पर इसकी शुरुआत हुई थी, सभी को पता होगा 2 अक्टूबर जो है 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि भारत में जो है नातेदारी संगठन पुस्तक जो है किसने लिखी थी, यानी आपका काइंडशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये जो पुस्तक है, ठीक है, ये किसने लिखी थी। 27 नंबर की बात कर ले तो ये जो है इरावती जो है कर्वे ने लिखी थी। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है भारत में ग्राम स्वायत्तता की अवधारणा को जो लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। तो किसने बनाया था, तो चार्ल्स मेटकाफ ने बनाया था। किसने बनाया था, चार्ल्स मेटकाफ ने बनाया था। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका जो कि दिया हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जो है प्रथम जनसंख्या नीति जो है किस वर्ष जो है घोषित की गई थी, ठीक है। भारत की प्रथम जनसंख्या नीति जो है किस वर्ष घोषित की गई थी, तो ये जो है 1976 में घोषित की गई थी। इसका जो है देखा जाए तो सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में जो है प्रारंभ हुई थी, तो ये जो है राजस्थान में प्रारंभ हुई थी। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए होंगे तो उनके नंबर मिलेगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें का पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक विशेषता जो है नगर से संबंधित नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो देखा जाए सांस्कृतिक भिन्नता ये तो है इससे संबंधित, और विकास प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा ये भी है, लेकिन जो है अनौपचारिक संबंध ये जो है देखा जाए तो नगर से संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारतीय गाँव में आज भी व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करने में कौन सा जो है आधार प्रमुख है, ठीक है, तो कौन सा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो वैसे तो जात व्यवस्था भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो है व्यक्ति की जो है परिस्थिति निर्धारण करने के लिए, ठीक है। लेकिन परिस्थिति की बात है तो इसमें जो है साइज ऑफ लैंड ओनरशिप इसमें का एकदम सही रहेगा, भू यानी स्वामित्व का आकार, ठीक है। इसमें का 32 नंबर क्वेश्चन का जो है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रभु जात की अवधारणा किसने दी, एम एन श्रीनिवास ने। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, जो मैंने MGQP का जो पेपर सोल्व कराया था उसमें से काफ़ी पर्सन्स में आए हैं, ये भी मैंने देखा है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 34 नंबर की इंडियन विलेज, ये जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ था, ये भी मेरे द्वारा कराया प्रश्न है। ये जो है SC दुबे की पुस्तक है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन से ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है। अगला क्वेश्चन कि धार्मिक विश्वासों का संबंध जो है निम्नलिखित में से जो है किस एक आधार से होता है, तो देखा जाए एक हिसाब से किस आधार से होता है, तो ये जो है वैचारिकी से होता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि निम्न में से जो है कौन तृतीय नातेदार है, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही रहेगा, ससुर का भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि मुस्लिम विवाह है, तो ये जो है सामाजिक समझौता है, ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि हिंदू विवाह एवं जो है तलाक अधिनियम जो है किस वर्ष जो है ये कह सकते हो लागू हुआ था, ठीक है। तो 38 की हम बात करें तो ये जो है 1955 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका 39 नंबर की जात एक जो है बंद वर्ग है, ये जो कथन है ये किसका कथन है, ये जो है मजूमदार मदान का कथन है। इसका जो है देखा जाए तो बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर कि भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों सांस्कृतिक प्रतीकों और पुरातात्विक परिणामों पर आधारित है, उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है आपका इंडोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। इंडोलॉजिकल यानी भारतीय विद्याशास्त्री उपागम कहते हैं इसको, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर दिया हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान युग में जो है जात व्यवस्था को कमजोर बनाने में कौन सा कारक जो है उत्तरदायी है, तो देखा जाए तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधन ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में जो है हिंदी की बाद किस भाषा को सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो जो है बांग्ला यानी बंगाली बोलते हैं, इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका बौद्ध धर्म के अनुसार किस मार्ग पर चलकर व्यक्ति जो है सांसारिक दुखों से स्वयं को जो है बचा सकता है, उस मार्ग का नाम क्या है, तो उसे जो है अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 44 नंबर है
कि निम्नलिखित में से जो है किसने उत्पादन के तरीकों तथा जो उत्पादन के संबंधों के संदर्भ में वर्गों की प्रकृति को जो है स्पष्ट किया है। तो किसने किया है? तो 44 नंबर की हम बात करते हैं जो है कार्ल मार्क्स ने किया है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन सी जो है विशेषता गाँव की नहीं है। ठीक है, तो कौन सी विशेषता जो है ये गाँव की नहीं है? तो देखा जाए तो कृषि व्यवसाय तो गांव की व्यवस्था है, और सजातीयता ये भी है, रूढ़ वादिता ये भी है। लेकिन जो आपका एकाकी परिवार होता है ये गांव में नहीं, गांव की विशेषता नहीं है, शहर की विशेषता है। क्योंकि गांव में जो होता है जॉइंट फैमिली अधिकतर पाई जाती है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 46 नंबर की सांस्कृतिकरण की अवधारणा जो है किस विद्वान द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये एम एन श्रीनिवास के द्वारा, ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन था। सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन कि दहेज निरोधक अधिनियम जो है ये किस वर्ष जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, तो ये जो लागू हुआ था 1 मई 1961 में। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है कि एक विशिष्ट भाषा, सांस्कृतिक तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को जो है कहा जाता है। तो उसे जो है उसे जो है क्या कहते हैं? जनजात कहते हैं, ट्राइब कहते हैं। इसका जो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर कि हिनायन और जो है महायान ये जो है किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अस्पृश्यता यानी छुआछूत अधिनियम जो है किस वर्ष जो है पास हुआ। ठीक है, या फिर पारित हुआ। तो ये जो है 8 मई 1955 में हुआ था। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 51 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किसका नाम जो है नक्सलवादी नामक आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, तो किसका जुड़ा है? तो ये आपका संथाल का जुड़ा है। ठीक है, जगन संथाल का, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, तो कब किए गए थे? तो ये जो है 2 अक्टूबर 1952 में किए गए थे। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत एक जो है भविष्य गाँव में निहित है। भारत का भविष्य जो है गाँव में निहित है, ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो ये जो है महात्मा गांधी जी का कथन है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये जो पुस्तक इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका जो लेखक है श्री यानी एम एन श्रीनिवास जी हैं। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि एम एन श्रीनिवास द्वारा यानी प्रभु जात का कौन सा भाग जो है का गुण नहीं है, कौन सा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 54 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो कौन सा इसका भाग नहीं है क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें का एक हिसाब से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का देखा जाए यानी भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक शक्ति या फिर सत्तात्मक ताकत या फिर राजनीतिक शक्ति या फिर पश्चिमी शिक्षा। तो वैसे तो इसमें का जो हिसाब से देखा जाए तो राजनीतिक चलेगा। इसमें मेरे हिसाब से देखा जाए तो हाँ, इसमें का जो है भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक शक्ति होना चाहिए। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही रहेगा। देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट है। ठीक है, तो किसी की बुक वगैरह में क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक बार जरूर कमेंट के माध्यम से कन्फर्म कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ कि भारतीय समाजशास्त्र के पिता कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट इसको आंसर सही लगाए होंगे। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है, जीएस घुरे। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर की भारत सरकार द्वारा जो है अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो है आरक्षण की नीति जो है किस वर्ष से लागू की गई थी। ठीक है, तो ये जो है 16 नवंबर 1992 से लागू की गई थी। 16 नवंबर 1992 से। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 58 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है 1975 में घोषित किया गया था। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है, सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन कॉमन था। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन जो है कब किया गया। तो 60 नंबर की हम क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है 11 मई 2000 में किया गया था। कब किया गया था? 11 मई 2000 में। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो केरल में है। ठीक है, यहाँ पर जो है 96 पॉइंट जो है देखा जाए तो 2% जो है साक्षरता दर है। इसके बाद जो आता है मिजोरम आता है, जिसकी साक्षरता दर जो है 91.58 है। ये सब याद रखेगा। ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन से, जो मैंने एमजीक्यूपी का पेपर मैंने सोल्व किया था, उसमें क्वेश्चन एक कॉमन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है।
तो रजनी कोठारी, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। 62 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की यानी अस्पृश्यता को रोक लगाती है? तो छुआछूत की जो रोक लगाती है या फिर जिसका जो प्रावधान है आर्टिकल में, वो आर्टिकल आपका 17 है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। ठीक है, सभी विद्यार्थी इसका आंसर जो है सही ही किए होंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस समाजशास्त्री ने जो है जजमानी व्यवस्था का जो है अध्ययन किया है? तो किसने किया है? तो इसकी हम बात करें तो जो है WH वाइजर ने किया है। किसने? WH वाइजर ने। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 65 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? तो अंतरराष्ट्रीय, यहाँ से जो प्रश्न दिया हुआ है अंतरजातीय यानी अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है। तो ये जो है इसकी बात करें तो जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ये 1954 करता है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि हिंदू जजमानी सिस्टम, ये जो पुस्तक है यानी जजमानी, हिंदू जजमानी पुस्तक, इसको किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक लिखी है WH वाइजर ने लिखा है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, ये जो पुस्तक है इसकी स्थापना किसने की थी? अभी इसको किसने लिखा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 67 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है GS घोडेन ने लिखा है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि उत्पादन पद्धतियाँ ही वर्ग संघर्ष को जो है जन्म देती हैं, ये जो कथन है ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है कार्ल मार्क्स का है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है समुदाय का कौन सा उदाहरण है? तो समुदाय का कौन सा उदाहरण है, यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा उदाहरण है। ठीक है, समुदाय की यहाँ से बात हुई है। तो समुदाय की यदि हम बात कर ले आपकी, वैसे तो परिवार, विवाह, गाँव। ठीक है, तो ऐसे समुदाय की बात आई है तो रिफ्यूजी जो है समुदाय हो सकता है, रिफ्यूजी कैंप। इसका सी ही ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है कि पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार करने से संबंधित जो है आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरता का नाम कौन था? तो इस क्वेश्चन की तो हम बात कर ले तो ये जो है आपका पेरियार जो है रामास्वामी थे। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। 70 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि उच्च जात के पुरुष का जो है निम्न जात की महिला से विवाह जो करना है क्या कहलाता है? तो जो है प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन से ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 72 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है एक समाजशास्त्री का अरुणा जनजात के जो है धार्मिक विश्वासों के रूप में जो है आपका टोटमवाद की जो है विवेचना की है। तो किसने की है? तो 72 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है की है इमाइल दुर्खिम ने। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि मुसलमानों में जो है परंपरागत अस्थायी विवाह का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, तो उसका विवाह क्या है? 73 नंबर की बात करें तो मुताह है। इसका ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि विश्व की जो है कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो 17.76 रहती है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि हिंदू धर्म में जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जो है संयुक्त रूप से कहा गया है, तो पुरुषार्थ कहा गया है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सही है। कौन एक जो है जनजात नहीं है? तो भैया कोटा और खुश, संथाल, ये देखा जाए तो ये सभी जनजात ही हैं, लेकिन यादव कोई भी जनजात नहीं है। ठीक है, ये जात है। ठीक है, तो इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। तो वैसे तो हम जनजात की बात करें तो कौन कौन से जनजात हैं जो जनजात है? तो देखा जाए तो गरोड, आपका भील, संथाल, मुंडा, खासी, गारो, भोटिया, चेंबू, ये सब जो देखा जाए तो सब जो है ट्रिब हैं, जनजाति हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा कि कौन सी जनजात नहीं है? तो यादव जनजात नहीं है, एक जात है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया 77 नंबर, जो कि क्वेश्चन है कि मिस्टेकन आपका मॉडर्निटी यानी ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो 77 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके लेखक जो हैं आपका दीपांकर गुप्ता जी हैं। कौन है? दीपांकर गुप्ता जी। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये आया है। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर है कि राष्ट्र के लोगों के मध्य एकजुटता की भावना को सामान्य रूप से जो है परिभाषित किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय एकता के माध्यम से। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि भारतीय समाज में कौन सी धारा किसी भी प्रकार की
अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? तो धारा 17, ठीक है, आर्टिकल 17 पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अब क्या 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है अधिनियम अंतरजातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? तो ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो ये जो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 रहेगा, इसमें का सी ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता की दर कितनी है? ठीक है, तो 11 की यदि हम जनगणना की बात करें तो महिलाओं की साक्षरता की जो दर थी वो कितनी थी? तो पुरुषों की यदि हम बात करें तो पुरुषों की जो साक्षरता की दर थी वो 82 पॉइंट जो है 14 थी, ठीक है। महिलाओं की हम बात कर ले तो 65.46 थी, 65.46 थी। तो इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जो भी दर थी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए कि भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया था? ठीक है, तो ये जो है 2005 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, ठीक है, MJQP में कॉमन क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन आपका मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जो पुस्तक के लेखक है PM कबाड़िया जी हैं, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारत में आपका जनसंख्यात्मक परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? तो आपका जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका कि रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो 87 की हम बात करें नंबर क्वेश्चन की, तो इसके जो लेखक हैं RK देसाई जी हैं, RK देसाई जी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है चलेगा AR देसाई जी, पहला ही ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर है कि मूल्यों की प्रकृति जो है संपूर्णतावादी होती है, ये जो कथन है ये कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है RK मुखर्जी जी का है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक देश या फिर कह सकते हो समूह यूरोप की संस्कृति एवं जो है प्रथाओं को अपनाया, कह सकते हो अपनाता है? तो ये क्या कहलाती है? ये जो है सांस्कृतिकरण कहलाती है। इसका पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक देश या फिर कह सकते हो समूह यूरोप की संस्कृति एवं जो है प्रथाओं को अपनाता है, तो सांस्कृतिकरण ही तो होगा, जाहिर सी बात है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा नगरीकरण का तत्व नहीं है? तो नगरीकरण का कौन सा तत्व नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो 91 यानी 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अल्पज्ञाता ये तो है ही, देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा विविधता, लेकिन एक रूपता ये नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 91 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा परिवार का कार्य नहीं है? तो देखा जाए तो धार्मिक, यौन संतुष्टि और प्रजनन, पालन पोषण ये तो है, लेकिन घर का पोषण ये नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में नए राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा किस वर्ष में जो है दिया गया है? तो 92 नंबर की हम बात करें तो ये जो है 2018 में दिया गया है, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 93 नंबर कि इंडियाज विलेजेस, यानी जो है इंडियाज विलेजेस, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं SC जो है दूबी जी हैं, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 94 नंबर, 94 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रूर अर्बन कम्युनिटी जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन की बात करें 94 नंबर की, तो इसके जो लेखक हैं GS घुर्रे जी हैं, इसका जो रहेगा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किसने कहा कि नगरीयता जीवन की जो है प्रणाली है, ठीक है, एक सिस्टम है? तो ये जो कथन है आपका लुईस, देखा जाए हिसाब से विर्थ का कथन है, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सी भारत की कह सकते हो राष्ट्रीय भाषा है? तो हिंदी है, बहुत ईजी क्वेश्चन भी आया है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं की 22, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है संस्था जन्म पर आधारित नहीं है? तो देखा जाए एक हिसाब से विवाह, परिवार, नातेदारी ये तो है, लेकिन जात नहीं, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है किसने कहा कि जनजातियों के पिछड़ेपन के लिए अशिक्षा एक जो है मुख्य कारक है? ये जो कथन है ये किस विद्वान का कथन है? तो इस क्वेश्चन की तो बात कर ले 99 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है देखा जाए तो एल्विन का कथन है,
ठीक है, इसमें का मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर लास्ट में 100 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है हिंदू स्त्रियों के जीवन की वर्तमान समस्या है। तो हिंदू स्त्रियों की समस्याओं की बात करें तो पर्दा प्रथा का प्रचलन, स्त्रियों के विरुद्ध अपराध और संपत्ति के अधिकारों से वंचित, ये सभी कहीं ना कहीं है, इसलिए डी ऑप्शन लगेगा, एकदम सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है। कितने प्रश्नों को गोला सही किए एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देने से सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की इसी से मिला ले उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों को गोला जो है सही OMR शीट पर भर के आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।